कल रात भाजपा और माले समर्थकों के बीच हुई झड़प के बाद पूर्व विधायक अपर्णा सेनगुप्ता ने की प्रेस वार्ता। कहा, छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद निरसा से भाजपा प्रत्याशी अपर्णा सेनगुप्ता ने सोमवार को एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने प्रेस को जानकारी देते हुए कहा कि पार्टी निरसा से हुई अपनी हार की समीक्षा बैठक कर रही है। ये हमारे लिए हार नहीं है, बल्कि लोगों ने भाजपा पर पहले की अपेक्षा अधिक भरोसा दिखाया और हमें 1 लाख से भी अधिक वोट मिले हैं। हम हमेशा भाजपा नेता के रूप में आगे भी निरसा विधानसभा में काम करते रहेंगे और यहाँ की जनता और हमारे कार्यकर्ताओं के लिए मैं हमेशा भी उपलब्ध रहूँगी और लगातार क्षेत्र में उपस्थित रहकर लोगों की सेवा करती रहूँगी। साथ ही साथ उन्होंने चुनाव में जीत दर्ज करने वाले दल को भी नसीहत देते हुए कहा कि अगर हमारे कार्यकर्ताओं को छेड़ा गया तो हम भी उन्हें नहीं छोड़ेंगे। साथ ही साथ भाजपा नेता अपर्णा सेनगुप्ता ने कहा कि एक तरफ जहां 5 दल मिलकर 1 लाख वोट लाए, वहीं अकेले सिर्फ भाजपा ने ही 1 लाख से अधिक वोट लाकर अपनी जीत मानसिक रूप से दर्ज कर ली है। देखिए, ये छोटा मोटा सब जगह हो रहा, पूरा निरसा विधानसभा में हो रहा। ये इस चीज पर मेरे यहाँ पटियाला में नहीं, सब जगह अशांत आतंक का माहौल करके रख दिया। जैसे लग रहा है बहुत ऐतिहासिक वोट जीत के वो आ गए और लगता है 1 लाख वोट से वो जीत गए। तो ये क्या है? ये आप क्या बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह से आपके विषय में बोला जा रहा था कि अगर ये आएंगे तो निरसा शांत हो जाएगा, बस आप साबित कर रहे हैं कि निरसा शांत हो रहा है। हम भी तो जीते थे, हम विजय जुलूस तक नहीं निकाले थे, आप लोग देखे होंगे। हम बोले थे विकास के माध्यम से हम गांव में जाके हम विजय जुलूस बनाएंगे, लेकिन ये अपने आप को क्या किस टाइप का आदमी को घुस के रखे हैं, किस टाइप का आदमी को मतलब अशांति के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। बस यही हम कहेंगे कि इस आतंक का माहौल, भय का माहौल जो उन लोग के विषय में शुरू से ही जनता भयभीत था, तो वही फिर शुरू हो गया है। इसको इमीडिएट बंद करें और नहीं तो हम लोग मैंने वोट का गिनती में देखा जाए तो कहीं ज़्यादा वोट से वो नहीं जीते हैं। ठीक है, सर्टिफिकेट उनको मिला है, अलग बात है। तो शुरू से राजनीति सक्रिय में तो हम तो शुरू से क्षेत्र में है, जनता के बीच है। आप देखे होंगे जिस दिन वोट हुआ दूसरे दिन ही जुगी तोपा में घटना घटा, देखे होंगे। जुगी तोपा में एक बच्ची को 11,000 तार से उसको करंट लगा। जैसे ही हमको सूचना मिला हम तुरंत वहाँ गए और तुरंत उस बच्ची को हमने हॉस्पिटल भिजवाने का काम किए। हमने बिजली विभाग को फोन करके वहाँ तार का पोल का हमने वहाँ व्यवस्था कराने का काम किए। हम क्षेत्र में हैं। कल भी हम टोपाटाड़ गए थे, उधर गए थे, महिलाओं से मिले, महिला लोग का अपार आशीर्वाद मिल रहा है, सब बुला रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं। क्षेत्र में है, जनता के बीच है। मतलब साजिश था, ये साजिश था कि किसी को दान दक्षिणा दे के, किसी को पिला खिला के क्षेत्र में भेजने का काम किया गया। और क्या था बात कि हम क्षेत्र में नहीं आए। अगर क्षेत्र में नहीं आए हैं, क्षेत्र के जनता से नहीं जुड़े थे, तो इतना आशीर्वाद प्यार कहाँ से मिला? तो ये एक साजिश के तहत किया गया था कि हम क्षेत्र में हम नहीं जाते हैं। बस यही था। अपर्णा सेनगुप्ता के लिए नेगेटिव कहीं से कुछ नहीं मिल रहा था। तो अपर्णा सेनगुप्ता क्या है, बस यही बोलो कि क्षेत्र में नहीं आती है। ये एक साजिश के तहत किया गया है, ऐसा बात नहीं है। तो बस यही हम कहना चाहेंगे आप सबों के चैनल के माध्यम से कि निरसा विधानसभा अमन चैन शांति विधानसभा है। इसे जिस तरह से मेरे कार्यकाल में निरसा विधानसभा चला, उसी तरह से किसी चले और विकास हो। देखना है 5 साल में कौन सा बड़ा विकास आएगा। जनता इसका इंतजार कर रही है। कौन सा बड़ा विकास, कौन सा बड़ा काम, ये तो भाई जनता के सामने है। जनता ही इसका हिसाब लेंगी क्या करना। लेकिन जगह जगह में अशांति फैलाना, ये जिस दिन से काउंटिंग हुआ है उस दिन से शुरू हो गई। प्रशासन से आपके चैनल से माध्यम से यही कहेंगे कि जो इस तरह से कर रहा है उस पर इमीडिएट कानूनी कार्रवाई करे, नहीं तो फिर इधर से होगा तो फिर संभालना मुश्किल होगा। मैडम, बीती देर रात भी आपके गांव में ही भाजपा और माले समर्थकों के बीच मारपीट हुई, क्या कुछ संज्ञान में आया? कुछ कल का 2 मामला है। एक आप बार हम यही बात बोल रहे, हार का अंतर देखिए, इसको हम हार कभी नहीं मानेंगे। वैसे तो अटल जी भी 1 वोट से हारे थे, उसको हम
हार शब्द मेरे मुंह से निकलता है ना अपर्णा सेनगुप्ता कभी हारती है कि कैसा कैसा विकट परिस्थिति में भी हम नहीं हारे हैं। हार तो मेरे मुंह से निकलता है। ठीक है, वो जो विधिवत प्रशासनिक सर्टिफिकेट वो मिला है वो तो ठीक है, लेकिन हारे हम लोग कभी नहीं है, ना हारे थे ना हम हारेंगे हैं। समीक्षा में ही हम लोग को आ रहा है बात, कहाँ क्या हुआ है, कहाँ क्या कैसे करना चाहिए। लेकिन हम लोग ऐसा कुछ नहीं किए कि धनबल का हम लोग प्रयोग नहीं किए, कि हम लोग धनबल का प्रयोग किए कहीं मतलब कहीं कुछ देना, किसी को खरीदना, किसी को, ये हम लोग कभी नहीं जनता के बीच किए। आप लोग भी देखे होंगे हम लोग की जनता का आशीर्वाद प्यार मिला, किस तरह से मिला, देखे अपार आशीर्वाद। उस तरह का हम लोग धनबल का प्रयोग कभी नहीं किए। 2024 का विधानसभा चुनाव अभी समाप्त हुआ और हमारे निरसा विधानसभा में तमाम वोटर्स का अपार आशीर्वाद मिला। अपार आशीर्वाद मतलब भारतीय जनता पार्टी अकेले इतना आशीर्वाद 424 बूथ में जनता से मिला। हमारे देवतुल्य भारतीय जनता पार्टी परिवार के हमारा तमाम नेतृत्वगण, हमारे तमाम कार्यकर्तागण, सभी को हम तहे दिल से नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ कि अपार मेहनत, अपार परिश्रम के बाद सबों ने, ये जीत है, ये हार हम लोग नहीं मानते हैं। ये जो शक्ति मिला 424 बूथ में, जो हमें अपार आशीर्वाद और शक्ति मिला है, ये मेरा शक्ति के रूप में हम काम करेंगे। और हमारे तमाम भारतीय जनता पार्टी या हमारे का पदाधिकारी हो या हमारे क्षेत्र के जितने भी जनता हैं, कोई किसी तरह से नर्वस नहीं हो। हम लोग जिस तरह से काम किए हैं हम लोग उसी तरह से काम करेंगे। जैसे विकास किए हैं, जैसे अभी जो काम मेरा आधा अधूरा, जिस काम को हमने आगे लेके गए जा रहे थे, जैसे बरबेलिया का पुल, अभी भी हम कल से ही उसमें लगेंगे कि पुल का कहाँ तक काम क्या हुआ, कहाँ कब से शुरू, कब क्या स्थिति में है। बरबेलिया पुल बोलिए या पांडरा मोड़ हॉस्पिटल बोलिए, या फिर पानी टहल कंपनी जो काम कर रही थी, उस जो ब्लैक लिस्टेड करने के बाद जो हमने श्रीराम कंपनी को काम मिला है, वो काम कहाँ तक कहाँ रुका हुआ है, क्या काम है, और बहुत सारा जो काम है निरसा विधानसभा में, ये सब काम को लेके हम लगेंगे और जल्द से जल्द ये काम को पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, विधिवत प्रशासनिक सर्टिफिकेट उनको मिला है, लेकिन जीत का अंतर क्या है? ये लोग 4-5 दल मिलके और किस तरह से क्षेत्र में क्या माने कर रहे थे, किस तरह का बात आ रहा था, ये सब दल मिलके ये अपना जश्न मना रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी अकेले किस मुकाम तक जनता ने पहुंचाया है, ये जनता के सामने है। ये मेरे लिए एक शक्ति बना और ये शक्ति को लेके हमने काम करेंगे। साथ ही क्षेत्र में फिर अशांति फैल गया, पूरा निरसा विधानसभा अशांति का माहौल है। हम आप सबों के चैनल के माध्यम से प्रशासन से हम यही कहेंगे कि निरसा विधानसभा मेरा शांत प्रिय जनता है। शांत प्रिय जनता में अशांति फैलाने का अगर कोई काम कर रहा है तो इमीडिएट ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। जनता आपको भी विश्वास दिया है, आप विकास काम कीजिए, क्षेत्र में अमन चैन शांति लाइए। तो बस हम यही बताना चाहेंगे कि आप ठीक है, जनता का आशीर्वाद मिला, आपको सर्टिफिकेट भी आप ही को एमएलए का सर्टिफिकेट मिला है, लेकिन कोई ज़्यादा वोट से आप नहीं जीते हैं। जीत का अंतर देखिए क्या है, अंतर देख के ही काम कीजिए कि अगला अपर्णा सेनगुप्ता भाजपा है। कोई भी मनमानी करेगा तो हम इन लोग पर हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैडम, छोटा सा अंतराल का